मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। गाइस, ये स्टोरी है KFC की। ये स्टोरी है KFC कैसे अपने आप में एक ब्रांड बना, कैसे KFC की शुरुआत हुई, KFC को बनाने के लिए उसके मालिक को कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। KFC के मालिक ने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत परेशानियों से जूझे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। इस प्रयास के चलते अपने अंतिम दिनों में उन्होंने सफलता की एक मिसाल कायम की। ये मिसाल है KFC की, जो कि आज अपने आप में एक बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है। गाइस, KFC के फाउंडर कर्नल हार्ल सैंडर्स थे। 1819 में हेनरी फॉल इंडियाना में जन्मे सैंडर्स की फैमिली में माता पिता भाई बहन थे। इनकी स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही है। जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष किया और काफ़ी संघर्ष करने के बाद इन्हें कहीं 60 की एज में जाके इन्हें सफलता मिली। जानते हैं KFC के बारे में। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी। सो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। सैंडर्स के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक 1895 में इनके फादर की डेथ हो जाती है और ये बहुत दुखी होते हैं कि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि घर में सबसे बड़े थे। इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आर्थिक तंगी को देखते हुए इनकी मदर को एक फैक्ट्री में जाकर जॉब करनी पड़ती है। अब जब माँ बाहर जाती है तो सैंडर्स के ऊपर भाई और बहन की देखभाल की जिम्मेदारी आ जाती है। अब उनके लिए उन्हें खाना भी बनाना पड़ता था, उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। जिस दिन इनकी मदर की छुट्टी होती थी, इनकी मदर इन्हें खाना बनाना सिखाती थी, क्योंकि माँ को सुबह जल्दी काम पर जाना पड़ता था और उसके बाद घर का सारा काम यही संभालते थे। अब रोज़ाना खाना बनाते बनाते ये नॉनवेज में एक्सपर्ट हो गए। आपने देखा होगा अमेरिका जैसी जगहों में, खासकर इंग्लिश जगहों में जहाँ पर अंग्रेज लोग रहते हैं, मोस्टली नॉनवेज ही पसंद करते हैं। खाना बनाने में जब सैंडर्स एक्सपर्ट हो गए तो इन्हें नहीं पता था कि मैं अपने आप में एक इतना बड़ा ब्रांड आगे आने वाले टाइम में खड़ा करूंगा। अभी तक लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन आगे आने वाले समय का इन्हें नहीं पता था कि ये एक बहुत ही बुरे मुश्किल दौर में फंसने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम का तो किसी का पता नहीं होता कि कितना बुरा दौर आने वाला है। समय गुजरा, समय आया 1902 का। इनकी मदर ने किसी और आदमी से शादी कर ली। शादी करने के बाद इनका परिवार ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। वैसे भी अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों में तो शादी करना आम बात है। 3 या 4 बार शादी न हो तो कुछ नहीं। इस मामले में हमारा भारत देश बहुत अच्छा है। अब उनकी मदर ने जिस शख्स से शादी की, उसकी और सैंडर्स की आपस में कभी नहीं बनती थी। दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अब इस चीज़ से परेशान होकर सैंडर्स ने 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। 13 साल की उम्र में सैंडर्स पोलाइस शहर में रहने आ गए, जहाँ पर उन्होंने पेंटिंग का काम शुरू किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा। पेंटिंग का काम उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद वो अपने अंकल के यहाँ एल्बोनी शहर में रहने चले गए। इनके अंकल एक स्ट्रीट कार कंपनी में काम किया करते थे। उनकी मदद से इन्हें वहाँ पर कंडक्टर की नौकरी मिल गई। कुछ समय इन्होंने कंडक्टर की नौकरी की, लेकिन इनका वहाँ पर भी मन नहीं लगा। कुछ समय बाद इन्हें रेलवे में फायरमैन की नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिलते ही इन्हें एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम जोसेफिन था। जोसेफिन नाम की लड़की से इन्होंने शादी कर ली। 19 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई। इनके 2 बच्चे हुए। इन्हें लगा कि अब इनकी ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन ज़िंदगी में एक बार फिर एक तूफान आना था। इन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जहाँ पर ये काम कर रहे थे फायरमैन की जॉब में, वहाँ पर एक कर्मचारी के साथ इनकी लड़ाई हो गई, जिसके चलते इनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब नौकरी से निकालते ही इनकी वाइफ इनको छोड़कर चली गई। उस समय इनको बहुत गहरा सदमा लगा, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। जिसके बाद इन्होंने दूसरी नौकरी की तलाश की। इन्होंने कई तरह के बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन हर बार असफल रहे। इनको किसी भी बिजनेस में सक्सेस हाथ नहीं लगी। 1929 में सैंडर्स केंट की राज्य के कॉर्बिन में चले गए। वहाँ पर रूट 25 में एक गेस्ट हाउस खोला। गेस्ट हाउस के बगल में इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और रेस्टोरेंट में अपनी माँ के द्वारा सिखाई गई चिकन रेसिपी को बनाना स्टार्ट किया। और यह चिकन रेसिपी वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब ऐसा देख सैंडर्स ने सोचा कि मुझे होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स करना चाहिए। सैंडर्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। इसके बाद इन्होंने रेस्टोरेंट में जाकर काम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद केंटकी के गवर्नर सैंडर्स के रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर सैंडर्स की चिकन रेसिपी को खाया, जो कि इन्हें बहुत पसंद आई। उस समय गवर्नर ने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। अब इन्हें लगा कि इनकी रेसिपी तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, तो इन्होंने सोचा कि अपने बिजनेस को क्यों ना बढ़ाया जाए। बात है 1937 की। इन्होंने सोचा कि मैं अपनी ब्रांचेस ओपन करता हूँ जगह जगह, क्योंकि मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है।
इन्होंने अपनी ब्रांचेस ओपन की, लेकिन ये पूरी तरह असफल रहे, इनको सफलता हाथ नहीं लगी। कुछ समय बाद जहाँ इनका रेस्टोरेंट था वहाँ पर एक हाईवे प्रोजेक्ट आ गया। इनका अच्छा खासा चलता रेस्टोरेंट वहाँ पर बंद हो गया। कुछ ही दिनों में जो भी पूंजी इनके पास थी वो भी सब खत्म हो गई। सैंडर्स की उम्र अब 62 साल हो चुकी थी। इन्होंने अब तक अपने जीवन में पेट पालने के अलावा कुछ नहीं कमाया अपनी जिंदगी में। अब इनके पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन इन्हें एक चीज पर विश्वास था, अपनी चिकन रेसिपी के ऊपर। इन्हें भरोसा था कि ये जरूर कुछ बड़ा करेंगे। ये धीरे धीरे एक एक रेस्टोरेंट से इन्हें मिलना शुरू किया कि कहीं मेरी रेसिपी सक्सेसफुल हो। तकरीबन 1000 रेस्टोरेंट घूमे ये, लेकिन इनकी चिकन रेसिपी को किसी ने नहीं लगाया। तब ये रास्ते से वापस लौट रहे थे, इन्होंने देखा कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर गए, वहाँ के मालिक से मिन्नतें की, खुशामद की। उसके मालिक ने उनकी चिकन रेसिपी को अपने रेस्टोरेंट में लगाया। उस रेसिपी को कस्टमर्स को दिया तो वह रेसिपी कस्टमर्स को बहुत पसंद आई। कस्टमर्स ने उस रेसिपी को बहुत पसंद किया। इसके बाद सैंडर्स की रेसिपी की ऐसी हवा चली, उन्होंने कभी अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। गाइस, आज के समय में 118 देशों में तकरीबन 18,000 से भी ज्यादा KFC की ब्रांचेस हैं। बचपन से कोशिश करते करते 60 साल की एज में सक्सेस पाने वाले सैंडर्स की मृत्यु 1980 में हो जाती है। उस समय इनकी एज थी 90 साल। गाइस, जब इंडिया में लोग 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं, इस शख्स ने एक KFC ब्रांड को खड़ा किया। इसे कहते हैं लाइफ में नेवर गिव अप। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, लेकिन जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।